इस लिस्ट में हम 2025 की अब तक की बेस्ट मूवीज़ की बात करेंगे और वो भी जॉनरा वाइज। हम 5 अलग अलग जॉनरास कवर करेंगे: एक्शन, हॉरर, साइंस फिक्शन, म्यूजिकल और कॉमेडी ड्रामा। तो फिर शुरू करते हैं। नॉसफेराटू 1922 के एक साइलेंट हॉरर क्लासिक मूवी का मॉडर्न रीमेक है जो खुद ही ड्रैकुला नोवेल का अनऑथराइज्ड एडेप्टेशन था। फिल्म सेट है 1938 के जर्मनी में। कहानी रिवॉल्व करती है 3 कैरेक्टर्स के अराउंड: थॉमस, एक रियल एस्टेट एजेंट, उसकी वाइफ एलेन एंड ऑरलॉक, ए वैम्पायर। एक्चुअली ऑरलॉक एलेन को लेकर ऑब्सेस्ड होता है। उसका जुनून सिर्फ खून नहीं बल्कि एलेन की रूह तक जाता है। अब ऑरलॉक एलेन तक पहुंच पाता है या नहीं और आगे फिर क्या होता है, यही मोटा मोटा इस मूवी का प्लॉट है। मूवी का डार्क एटमॉस्फेयर एक हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल लुक देता है जो ऑडियंस को 19th सेंचुरी जर्मनी के गॉथिक वर्ल्ड में ले जाता है। बिल स्कार्सगार्ड ने ऑरलॉक के रोल को प्ले किया है और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। उसका सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस ही तुम्हें एक ईयरी और अनसेटलिंग वाइब देगा। जॉनी डेप की बेटी लिली रोज ने एलेन के कैरेक्टर में एक इमोशनल डेप्थ और वल्नरेबिलिटी दिखाई है। फिल्म की हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर इसकी गॉथिक एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा चिलिंग बनाता है। पूरी मूवी में एक वियर्ड सा एंजाइटी और टेंशन फील होता है। जो गॉथिक हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के शौकीन हैं उनके लिए ये मूवी मस्ट वॉच है। नॉसफेराटू सबको पसंद नहीं भी आ सकता है पर किसी न किसी लेवल पर आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि नॉसफेराटू इज़ नो डाउट ए सिनेमेटिक मास्टरपीस विद अ हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल क्लासिक टेल जो अमेजन प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है। और हाँ, इसे फैमिली के साथ देखने का भूल मत करना। ए कंप्लीट अननोन 2025 में आई एक बायोलॉजिकल म्यूजिकल ड्रामा है जो बेस्ड है एक लेजेंडरी अमेरिकन सिंगर सॉन्गराइटर बॉब डिलन पर। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक आवाज़ पूरी दुनिया का नैरेटिव बदल दिया था। फिल्म बॉब डिलन की लाइफ की उस फेज को दिखाती है जब वो एक फोक हीरो से एक रॉक रेबल बन गए थे और एक नए म्यूजिकल रिवोल्यूशन को स्टार्ट किए थे। 60s का अमेरिका, एक नया जज्बा, एक नई सोच और बीच में एक लड़का रॉबर्ट जिसे हम बॉब डिलन के नाम से जानते हैं। ऐसा समझिए कि ये फिल्म उन दिनों का स्नैपशॉट है जब डिलन ने अपना एक्वास्टिक गिटार छोड़ा और इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स के साथ स्टेज पर कदम रखा और बस वहीं से शुरू होती है हंगामा। फैंस कंफ्यूज, क्रिटिक्स फ्यूरियस। फिल्म उन कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया है जिसमें एक आर्टिस्ट खुद को रीडिफाइन करता है। आपको क्या लगता है, क्या एक आर्टिस्ट को बदलने का हक है? टिमोथी शैलामे एज बॉब डिलन, क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। ना सिर्फ लुक वाइज, उसका डायलॉग्स, मैनरिज्म्स और वॉइस मॉड्यूलेशन। मूवी में डिलन का हर एक गाना टिमोथी ने गाया है और सिर्फ गाया नहीं, कमाल का गाया है। हर जेनरेशन को चाहिए होता है एक आवाज़ जो उनकी दर्द को बयां करे। डिलन उस आवाज़ का नाम था। ए कंप्लीट अननोन एक इंस्पिरेशनल पोएम की तरह है उन क्रिएटिव लोगों के लिए जो लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अलग करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप बॉब डिलन के फ़ैन नहीं भी हो तो ये फिल्म ज़रूर आपको उनका फ़ैन बना देगी। आप ये मूवी एप्पल TV+ पर इंग्लिश में फैमिली के साथ देख सकते हो। नोवोकेन 2025 की एक डार्क कॉमेडी एक्शन फिल्म है। नेथन एक सिंपल बैंक असिस्टेंट मैनेजर जिसे एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, कॉन्जेनिटल इंसेंसिटिविटी टू पेन, विच मीन्स ही कांट परसीव पेन, मतलब उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। जब उसकी कोवर्कर या क्रश एक बैंक रॉबरी में किडनैप हो जाती है, नेथन एक रेस्क्यू मिशन पर निकलता है। हम नेथन का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखते हैं, एक नॉर्मल सा बैंक एम्प्लॉय से लेकर एक एक्शन हीरो तक। फिल्म का हर एक एक्शन सीक्वेंस यूनिक है क्योंकि नेथन को दर्द ही नहीं होता तो उसको पता ही नहीं चलता कि उसका अगर इंजरी हुई भी है तो कहाँ। द बॉयज़ का ह्यूई, जैक क्वेड ने नेथन का रोल प्ले किया है और उस बंदे का तो शक्ल में ही मासूमियत नज़र आती है। इसीलिए हम नेथन के वल्नरेबल साइड के साथ रिलेट भी करते हैं और उसका ये पेन ना फील होने का एबिलिटी मूवी को और भी ज़्यादा एंगेजिंग बनाता है। नेथन इस यूनिक सुपर पावर को जिस अंदाज में यूज़ करता है और फाइट सीक्वेंस के बीच में जिस तरह डार्क कॉमेडी को ब्लेंड किया गया है, सच में देख के मज़ा आ गया है। एकदम रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। नोवोकेन को मिस मत करना क्योंकि ऐसी हिडन जेम्स अक्सर स्पॉटलाइट से दूर रह जाती है। ये प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है, जो फैमिली के साथ मत देखना पर देखना ज़रूर। मिकी 17 सेट है 2050 में जहां हम फॉलो करते हैं मिकी बार्न्स, एक एक्सपेंडेबल क्लोन को जिसका काम है इम्पॉसिबल मिशंस को कंप्लीट करना, जिसमें
बचने का कोई चांसेस नहीं होता। और जब एक मिशन में वो मर जाता है तो उसके कॉन्शसनेस को एक नए क्लोन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्विस्ट तब आता है जब एक मिशन के बाद भी मिकी 17 जिंदा बच जाता है और उसकी जगह मिकी 18 को भी एक्टिवेट कर दिया जाता है। अब एक ही टाइम में दो क्लोन्स कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों का एक ही पास्ट लेकिन अलग सोच, अलग इमोशंस और अलग चॉइसेस। बट दिस कोएग्जिस्टेंस डिफाइज द प्रोटोकॉल। इससे एक सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हो जाता है चैलेंजिंग द एथिक्स ऑफ क्लोनिंग एंड आइडेंटिटी। बॉन जून हो की डायरेक्शन एज एक्सपेक्टेड लेयर्ड, फिलोसॉफिकल और विजुअली स्टनिंग है। पैरासाइट और स्नोपियर्सर के बाद ये फिल्म और एक प्रूफ है कि उनका इमेजिनेशन किसी भी जॉनरा की बाउंड्री को तोड़ सकता है। वर्ल्ड बिल्डिंग अमेजिंग है। एक कोल्ड, हार्श और फ्यूचरिस्टिक प्लैनेट जहां सर्वाइवल ही एक लग्जरी है। रॉबर्ट पैटिंसन ने दो अलग क्लोन वर्जन्स की डुअलिटी, उनके बीच के नुएंसेस को बहुत ही सटल और पावरफुल तरीके से कैप्चर किया है। जस्ट ये सोचो कि अगर मेमोरीज और पर्सनैलिटी को रिप्लिकेट किया जा सकता है तो इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी को डिफाइन कैसे करोगे। मिकी 17 नो डाउट एक एंटरटेनिंग साइंस फिक्शन है विद एन अंडरलाइंग फिलोसॉफी जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। मिकी 17 एप्पल टीवी प्लस पर इंग्लिश में अवेलेबल है एंड इट्स नॉट अ फैमिली फ्रेंडली मूवी। ए रियल पेन 2024 में आई एक कॉमेडी इमोशनल ड्रामा है। फिल्म की कहानी दो अमेरिकन ज्यूइश कजन्स बेंजी और डेविड के अराउंड घूमती है, जो अपने रिसेंटली डिसीज ग्रैंडमदर के सम्मान में पोलैंड जाते हैं जहां उनकी दादी की बचपन बीती थी। ये सिर्फ एक हेरिटेज टूर नहीं बल्कि उनके बीच के रिश्ते, उनकी पुरानी टेंशन्स और पर्सनल डिमंड्स का सामना करने का जरिया बन जाता है। जैसे एसेनबर्ग ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले भी संभाला है। एसेनबर्ग ने डेविड का रोल प्ले किया है। डेविड एक क्वाइट इंट्रोवर्टेड टाइप का बंदा है जो अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, और वही बेंजी जिसे कल्किन ने प्ले किया है एक आउटगोइंग, आउटस्पोकन और अनप्रेडिक्टेबल टाइप का बंदा है। कल्किन का परफॉर्मेंस के बारे में सिर्फ इतना बोलूँगा कि उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 2025 का ऑस्कर मिला है। मूवी में जेनरेशनल ट्रॉमा को बहुत ही रियल वे में दिखाया गया है कि किस तरह पास्ट में हुई ट्रॉमेटिक इवेंट्स फैमिलीज़ और उनके बीच की रिलेशंस को अफेक्ट करता है। डेविड और बेंजी जब अपने फैमिली हिस्ट्री को कन्फ्रंट करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी पर्सनैलिटी पर उनके फैमिली हेरिटेज का असर कितना गहरा है। अ रियल पेन खासकर उन लोगों के लिए है जो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज देखना पसंद करते हैं। अ रियल पेन जियो हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल है, जो आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हो।